कैसे हैं दोस्तों, सलामती हो आप और आपके अपनों पे। मिस्टेक कहते हैं जी एहतराम की फिजा को, स्पेशल ट्रीटमेंट को। आमतौर पर लड़कियों को ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट का बहुत होता है, भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, उसी को मिस्टेक कहते हैं। तो लड़कियां इसे अच्छे से याद कर लें, लेकिन अपने बंदों को भी याद कराएं, कोशिश करें। चिड़चिड़ा मत बनाना। द वुमेन ऑफ दिस एज हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स मिस्टेक। खवातीन है ना अपने हकूक के नाम अपने हकूक लेने के नाम पे ना अपनी बहुत सी एहतराम, बहुत सी मिस्टेक करवा दी है। पहले मर्द बच्चे जो होते थे ना अपनी माँ बाप के, हम जो बच्चे थे, हमारी जनरेशन अपने माँ के पाँव में बैठते थे। आपको लगता है हमारे बच्चे अपनी माँ के पैरों में पाँव बैठेंगे? नहीं। तो खवातीन जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, वो अपनी मिस्टेक खो देती हैं फॉर लॉट ऑफ लॉजिक्स। आपने यूरोप में देखा ही है कि बेटा देखता है अपनी वालदा को किसी और मर्द के साथ, वगैरह वगैरह। वैसा ही माहौल, हमने यूरोप से जो चीज़ लेनी थी वो तो ली ही नहीं, और जो नहीं लेनी थी हमने वो ले ली है। मुझे ये बात कहनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है। लफ्ज़ है जी पुछ। पुछ कहते हैं खुफिया बगावत को, अचानक सरकशी को, अचानक किसी बात पे सर उठा के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाने को कहते हैं। मोस्टली ये खुफिया बगावत को कहते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्स एंड पुछ। पाकिस्तान की हिस्ट्री है खुफिया बगावतों की। सब्टरफ्यूज कहते हैं डिसीट इसका सिनोनियम है, लाइज एंड ट्रिक्स इसका सिनोनियम है। मकर जो होता है ना वो है सब्टरफ्यूज, धोखा, फरेब, मकर। हर सब्टरफ्यूज हैज डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। उस मकर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। डिस्पेंस कहते हैं नाफिज करना, जारी करना, माफ कर देने और स्पेशल राइट्स देने को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिस्पेंस मोस्टली एक इंसान के लिए नहीं होता, ये मोस्टली ज्यादा लोगों के लिए होता है, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अ जज डिस्पेंसेस जस्टिस। जज जस्टिस डिस्पेंस करता है, लागू करता है, नाफिज करता है। आउस्ट कहते हैं छीन लेना, ले लेना, बेदखल कर देना। आपने सुना होगा ना, फलाना मिनिस्टर आउस्ट हो गया, फलाना पीएम आउस्ट हो गया, तो ओहदा ले लिया गया। द प्रेसिडेंट वॉज आउस्टेड इन अ कू लास्ट ईयर। पिछले साल एक मार्शल लॉ में प्रेसिडेंट आउस्ट हो गए। पैलिएबल नरम मुलायम को कहते हैं, जो दबने के काबिल हो। जो पैलियंट इसका सिनोनियम होता है जी, जो नरम सा मुलायम सा हो। ही इज द मोस्ट पैलिएबल टीचर आई एवर मेट। मैं कभी भी किसी इससे ज्यादा मैं पैलिएबल टीचर से, नरम मुलायम टीचर से नहीं मिला। प्रॉप कहते हैं यूजुअली पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है ये, और आम लाइफ में भी होता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल पॉलिटिक्स में ही देखा गया है। सहारा देने को, थामने को, संभालने को, आसरा देने को प्रॉप कहते हैं। द न्यू इनिशिएटिव्स इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू प्रॉप अप द इकोनॉमी। ये जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, कोशिश है सहारा देने के लिए, प्रॉप अप करने के लिए, थामने के लिए, संभालने के लिए इकोनॉमी। सिमर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता खोलना, सनसनाहट को आहिस्ता आहिस्ता जो पकाना होता है ना, वो कहते हैं ना हांडी नू तड़का लान तो बाद ना थोड़ी देर वास्ते सिमर होंदा है, मतलब थोड़ी सी लूप पे ना उसको पकने दो, तो उसको सिमर कहते हैं। मुझे छोटी छोटी की सीटी लगती रहती है ना, उसको सिमर कहते हैं। लेट द सोप सिमर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। थोड़ी सी आंख में इसको जरा चलने दो, स्लोली इसको जरा पकने दो। टैसिट चुपचाप को, कम गो को, खुश, बिल्कुल साकत को, खामोश को कहते हैं, बिल्कुल चुपचाप जो होता है। शी वॉज येलिंग एट मी। वो मुझ पर चिल्ला रही थी। वाइल आई वाज सिटिंग टैसिट। मैं सुकून से बैठा हुआ था, बिल्कुल चिल, मुझे पता था इसने चुप हो जाना है। डिस्पेंसेशन कहते हैं किसी भी जनरल रूल को तोड़ने की इजाजत को भी कहते हैं, ठीक है। डिस्पेंसेशन इंतशार और फैलाव को भी कहते हैं, मतलब खबरें डिस्पेंसेशन का काम करती हैं। अखबार डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, ये उसकी नाउन फॉर्म है डिस्पेंस की। लेकिन किसी जनरल रूल को, किसी चीज की माफी हो जाने को भी कहते हैं ना। कहते हैं ना, चर्च ने डिस्पेंस विद द स्पेशल डिस्पेंसेशन ऑफ फ्रॉम द चर्च शी रीमैरिड। उसने दोबारा शादी कर ली। With the special dispensation, he was given, he is immune from the law. तो इस तरह से स्पेशल डिस्पेंसेशन, स्पेशल जनरल रूल में किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाना या उसको माफी मिल जाना, उसको भी कहते हैं। बाय द स्पेशल डिस्पेंसेशन आई एम अलाउड टू चेक यू एट एनीवेयर। मैं तुम्हें कहीं भी चेक कर सकता हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ भाई। इनसेटिएबल कहते हैं
हरीस, जो सैर ना हो सके, जो भर ना सके। अक्सर लोगों की दौलत की भूख इनसैटिएबल होती है, ठीक है। आई हैव इनसैटिएबल एपिटाइट, मेरी मोहसिन अकरम की जो इनसैटिएबल एपिटाइट, भूख है, वो है टू सर्व द ह्यूमैनिटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और मुझे ईदी साहब से बड़ा नाम कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उससे पहले मर ना जाऊं, बट दिस इनसैटिएबल एपिटाइट would make me to serve my nation in best possible way.